क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज मैं आ चुकी एक न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, इसका नाम है आइलैंड। सो गाइज आइलैंड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहां बताया जाता है कि बहुत समय पहले की बात है जब जानवर, भगवान और सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते थे खुशी खुशी। पर ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए भगवान के 40 बच्चों के खून को सील कर दिया। तब जाके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और सिचुएशन कंट्रोल हुई। नेक्स्ट सीन में हम न्यू वेड कपल्स को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है और वो अपने फोटोशूट कराने के लिए जंगल आए हुए होते हैं। और जो कैमरामैन होता है उनको बता रहा होता है जंगल के बारे में, कहानियां सुना रहा होता है कि कहा जाता है कि राक्षसों को हेल्स गेट से आने से रोकने के लिए भगवान ने अपने 40 बच्चों के स्टैचू बनाए हैं जिसे दोल हिवेंग कहते हैं और गेट को ब्लॉक कर दिया गया। और ये दोल हिवेंग कहीं और नहीं, इसी जोजो आइलैंड पे होते हैं। और भगवान ने अपने 40 स्टैचू के साथ साथ कुछ नकली स्टैचू भी बनाए थे ताकि असली स्टैचू छिपा रह सके। तो ये सारी बातें करते करते ये तीनों बहुत अंदर आ जाते जंगल के और उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे ये सारे स्टैचू होते हैं। और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, वो स्टैचू के बिल्कुल नज़दीक खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैमरामैन होता है ना, उनसे थोड़ा दूर खड़ा होता है और कैमरा फिट कर रहा होता है। तभी जो स्टैचू में ना क्रैक्स आने लग जाते हैं और अजीब सी धुआं आती है, ब्लैक वाली, काली सी, और इन दोनों के मुँह में चली जाती है। और जब जो वो लड़की होती है ना, वो खांसती है बहुत तेज की, तो ना उसके मुंह से ना बहुत अजीब सा कीड़ा निकलता है और लड़का जो है ना वो अजीब सा हरकत करने लग जाता है। और जब कैमरामैन को पीछे अजीब सी आवाज़ आती है तो वो पीछे देखता है तो भाई ये दोनों के दोनों राक्षस बन चुके होते हैं और लड़की के पूरी बॉडी से ना अजीब से कांटे निकल रहे होते हैं। और ये देख के कैमरामैन काफी ज्यादा डर जाता है। वो लड़का कैमरामैन पे हमला करने ही वाला होता है कि उसके मुंह के आर पार एक तलवार हो जाती है। और यहाँ होती है हमारे फर्स्ट मेन लीड एक्टर की एंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो फादर होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उनमें से एक आदमी फादर को एक पोस्टर दिखाता है जिसमें ब्लड आ रहा होता है। ये देख के फादर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि दूसरे प्रेस्ट को बुला के लेके आओ। और दूसरा प्रेस्ट कुछ और नहीं, हमारा दूसरा मेन लीड कैरेक्टर होता है। हाय कितना सोना मुंडा है ये। उसका हम देखते हैं कि ना एक लड़की होती है जिसके अंदर भूत घुसा हुआ होता है। उसके अंदर से आत्मा निकालने के लिए जॉन को बुलाया जाता है। और जो हमारा जॉन होता है ना, उसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा होता है और अपने आप को बिल्कुल शांत कर रखा होता है। वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये काम उसके लिए इजी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जाके जॉन फादर से मिलता है और फादर उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें एक लेडी होती है और उसे ब्लड आ रहा होता है। तो हमारा जॉन पूछता है कि इस पोस्टर में जो लेडी है वो कौन है। तो फादर बोलता है कि ये लेडी सेवियर है। बहुत समय पहले की बात है जब इस दुनिया पे बुरी शक्तियों ने अच्छाई पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो ये लेडी आकर हमारे लिए सेवियर बनी थी और इस पूरी दुनिया को बचा रही थी। और इस पूरी दुनिया को बचाने से पहले ही इनको किसी ने मार दिया था और वो बंदा जिसने मारा था वो अभी तक जिंदा है और इसी किसी आइलैंड पे है। और अब फिर से पूरी दुनिया पे बुरी शक्तियां बढ़ रही है, उनका कब्जा हो रहा है और ये लोग अपने एक अलग मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और जो हमारी एक सेवियर है, जो सेवियर हमारे लिए बनी है, उनके ऊपर भी उन लोगों की नजर है और वो कभी भी उस सेवियर को उस आइलैंड पे बुलाकर उसे मार सकते हैं। तो तुम्हारा ये काम है कि उसके पास जाओ और उस सेवियर को सेव करो, उस आइलैंड पे जाने से रोको। फिर नेक्स्ट में जहाँ हमें दिखाया जाता है हमारी तीसरी मेन लीड कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है और वो पेंटिंग के बारे में ना कुछ बता रही होती है। और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। तो उनमें से एक रिपोर्टर हमारी तीसरी मेन लीड कैरेक्टर से मतलब मीनो से पूछता है कि मैम ध्यान होटल के बारे में बताइए। तो हमारी मीन जो होती है ना, वो बोलती है कि हमारे महंगे महंगे पेंटिंग्स हम ध्यान होटल के हर एक रूम में, हर एक कमरे में अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे वो उन पेंटिंग्स को देखे और इंजॉय कर सके। फिर नेक्स्ट में देखता है कि हमारी जो मीनो होती है वो अपने सेक्रेटरी के साथ और बटलर के साथ डिनर पे आई होती है। वहाँ पे उसकी आंटी आती है जो ध्यान होटल की ओनर भी होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से पे होती है और वो कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, नए नए रोज आर्टिकल्स देखने पड़ते हैं, क्या समझती हो अपने आप को। तब यहाँ पे हमारी मून कहती है कि देखो आंटी, मैंने इसमें कोई गलत नहीं किया है और वैसे भी हर साल हमारे ध्यान होटल की पोजीशन में गिरावट होती रहती है और नेगेटिव न्यूज आते रहते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है इस मामले में। तो आंटी बोलती है कि मेरा होटल है, मुझे टेंशन लेने दो।
तभी हमारी मून बोलती है कि इस ध्यान होटल के 40% शेयर्स ध्यान ग्रुप के हैं, बाकी बचे 25% मेरे डैड के हैं, 17% आपके और 18% मेरे। और बात रही मेरे पापा की तो वो CEO है इस कंपनी के और मैं उनकी डॉटर इंचार्ज, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं इस होटल की टेंशन लूं। ये सुनकर आंटी को गुस्सा आता है, आंटी आगो बला हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं गुस्से से। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मून कहीं से आ रही होती है तो उसके कार के सामने एक कार आके खड़ी जाती है, तो उसका सेक्रेटरी बाहर निकल के देखने की कोशिश करता है तो दूसरी कार से दो अजीब से मोटे दिखने वाले, गुंजे से दिखने वाले दो बंदे निकलते हैं और वो मून के सेक्रेटरी के साथ बहस करने लग जाते हैं। तभी सिचुएशन संभालने के लिए मून कार से निकलती है और दोनों आदमी से सॉरी बोलती है और अपने सेक्रेटरी को भी सॉरी बुलवाती है। पर ना वो दोनों आदमी मून के सेक्रेटरी को बुली करने लग जाते हैं तो मून को बहुत गुस्सा आता है, तो उनमें से एक आदमी को वो उठा के फेंक देती है और वो दूसरा बंदा ये देखकर वीडियो बनाने लग जाता है। और ये दोनों ना यही चाहते थे कि कैसे भी करके मून को गुस्सा दिलाया जाए और वो ऐसी हरकत करे ताकि हम वीडियो बनाएं, और वो वीडियो बना लेते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं और वो वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाती है और पूरे न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि ड्यांग होटल के CEO की बेटी लोगों को कैसे परेशान कर रही है और मार पीट रही है। ये न्यूज़ इतना वायरल हुआ कि ड्यांग होटल का स्टॉक नीचे गिरने लगा और मून के डैड मून से नाराज हो गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद बटलर ने मून को समझाया कि मैम आपको अपने पद से रिजाइन देकर कहीं दूर चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, पर मून इस बात से रेडी नहीं थी। तो बटलर ने बताया और समझाया उनको कि मैम हम आपको कहीं अब्रॉड जाने को नहीं कह रहे, आप जीजू आइलैंड चले जाइए, वहाँ किसी स्कूल में आप कुछ दिनों के लिए वॉलंटियर का काम कर लीजिए, आपका भी मन लग जाएगा और यहाँ भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मून मान जाती है। उसके बाद देखते हैं कि मून और बटलर दोनों एयरपोर्ट पे होते हैं और जैसे ही मून अपना कदम बाहर रखती है एयरपोर्ट के, तभी उसके एक अजीब सी एनर्जी फील होता है और वही सेम एनर्जी किसी एक लेडी को बाहर जंगल में फील हो रहा होता है। उसके बाद मून को लगता है कि कुछ ऐसी अजीब सा होगा तो वो इस बात को इग्नोर करती है। उसका देखते हैं कि मून पार्किंग लॉट की तरफ निकल जाती है और जब वो पार्किंग लॉट में जाती है तो उसे काफ़ी अजीब सी आवाज़ आती है, तो जब झाँक के देखती है तो पीछे एक औरत बैठी होती है और ये वही दुल्हन होती है जो मॉन्स्टर बन चुकी है। जब वो दुल्हन मून को देखती है तो कहती है ओ तुम आ गई क्या, और ये सुनकर मून बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भाग जाती है वहाँ से। और वो दुल्हन जो होती है ना मॉन्स्टर, वो उसका पीछा कर रही होती है। मून बहुत तेज भागी जा रही होती है और वो मॉन्स्टर उसकी पीछा कर रही होती है और फिर जाके मून एक बैन में छुप जाती है और चुपके से बैठी होती है और वो जो मॉन्स्टर होती है ना वो अपना हाथ डाल देती है बैन के अंदर और ये देखकर मून काफ़ी डर जाती है और चिल्लाती है प्लीज़ बचाओ। और वो जो मॉन्स्टर होती है ना वो मून के पास पहुंचने वाली होती है, तभी हमारे पहले मेन लेड बॉम्ब की एंट्री हो जाती है और वो उसको निकाल कर खूब मारता है बहुत ज़्यादा और दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और हमारा बाम उससे जीत जाता है। और जब बाम बैन खोल के देखता है तो अंदर मून बैठी होती है और वो मून को देखता ही रह जाता है जैसे कि वो मून को पहचान रहा हो। तभी मून की बॉडी से वही एनर्जी निकलती है बाहर और मून बेहोश हो जाती है। और जब मून की आंखें खुलती है तो उसके सेक्रेटरी उसके पास होता है और वो बताता है कि वो उसे पार्किंग लॉट में बेहोश मिली और जिस लड़की ने उसकी जान बचाई उसका अता पता नहीं था। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि बाम एक लेडी से मिलता है जिसका नाम बेक्सडो होता है और ये वही लेडी होती है जिसको मून के एनर्जी का एहसास हुआ था। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन दोनों को पहले से ही पता था कि मून यहाँ आने वाली है। तभी वो लेडी कहती है कि अभी वो सही से जागी नहीं है, अगर वो जाग जाती तो तुम्हें पक्का पहचान लेती। फिर बाम बताता है कि उसे लेस डायमंड के आदमी लोगों ने टारगेट किया था। फिर हमें बहुत साल पहले जोजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी एक गांव में सभी लोग मरे हुए होते हैं सिवाय एक बच्चे को। तो इस बच्चे को ना कुछ लोग मोक के पास लेके आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उस गांव में लेस डैम ने सबको मारा है और इस बच्चे का कोई होता नहीं है। तो मोक होता है ना इस बच्चे को ना डैम सेज बनाना चाहता है। तभी यहाँ पे हमारी बैजो आ जाती है और उसे रोकती ऐसा करने से, क्योंकि कुछ समय पहले भी उसने ऐसा किया था और इससे ना बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी। तो हमारा जो मोक होता है ना वो सुनता नहीं है, उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जान खतरे में है, वो लेस डेमन हम सबको मार डालेगा। तो क्या करता है सारे बच्चों को ले जाके गुफा में बंद कर देता है एक अंधेरे कमरे में जहाँ पहले से एक डैम बंधा हुआ होता है
और मोक डरे हुए बच्चों को बताता है कि ये एक इविल पेरिस्ट है जो बुराई पे बना हुआ है। इसकी सोच बुराइयों से चलती है और इसके सामने कोई भी जिंदा आदमी नहीं रह सकता। अगर कोई जिंदा आदमी जाएगा इसके सामने तो वो इसे मार डालेगा और इससे कोई इंसान नहीं लड़ सकता। इसे पकड़ने के लिए हमने कितने लोगों की कुर्बानी दी है। फिर मोक क्या करता है, अपनी छोटी तलवार निकालता है और उस डैम का पेट फाड़ देता है। उस डैम के अंदर से आगे से ब्लड निकलता है तो उसको एक कटोरी में ले लेता है वो, और उसी तलवार से जबरदस्ती सारे बच्चों के अंदर छेद करता है और उस ब्लड को सारे बच्चों के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिर्फ उनमें से 2 ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। मोक कहता है कि अब तुम दोनों डेमन स्लेयर्स बनोगे और उन दोनों का नाम रखता है। एक का नाम बान रखता है और एक का नाम गुंगटैंग। तो अब उन दोनों बच्चे के अंदर लेस डैम का भी ब्लड होता है तो वो दोनों बच्चे आधे इंसान और आधे डैम होते हैं। अब बैन और गुंगटैंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है डैम बनने की। वहाँ पे बैगजो के साथ एक लड़की आती है बहुत प्यारी सी और उसका नाम गुंगजुआंग होता है। बाम और वो गुंगजुआन दोनों दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मून को देखते हैं जो जोजो आइलैंड पे तामरा नाम की जगह पर वो रहती है और तामरा में एक हाई स्कूल है जिसमें वो गाइड काउंसलर के रूप में ज्वाइन करती है। वहीं पे एक टीचर होता है जिसका नाम सुजिन होता है और सुजिन और मून एक दूसरे को पहले से जानते हैं और काफ़ी अच्छे पुराने फ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो हम देखते हैं कि मून जब घर के लिए लौट रही थी तो उसके डैड का कॉल आता है जहाँ उसके डैड बोलते हैं कि जिस कल्चरल फाउंडेशन को वो संभाल रही थी अब वो उसकी आंटी संभालेगी। और इधर मून ने अपने आदमियों को लगा रखा है उस वायरल वीडियो का पता करने के लिए कि ये हुआ कैसे और किसने किया है। तभी उसके आदमी उसे कुछ पिक्चर्स भेजते हैं जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो गाड़ी रुकवाती है और कार से बाहर निकल कर देखती है, जिसे पता चलता है कि उसकी आंटी ने उसकी सेक्रेटरी को पैसे दिए थे ये सारे काम करने के लिए और उसकी सेक्रेटरी ने उन बंदों को पैसे दिए थे ताकि वो झूठ मूठ के लड़ाई करे और ये सारी प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर हमारी मून बहुत ज़्यादा सैड होती है बिकॉज वो अपनी सेक्रेटरी को एक फैमिली की तरह मानती है और उसने उसको ऐसे धोखा दिया। तो बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो कार को वहीं छोड़कर आगे पैदल निकल लेती है। और इधर सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा दुखी था ये सारी चीज़ें सोचकर। वो इस जगह बैठा हुआ तभी यहाँ पे एक ब्लैक स्मोक आता है और उसके अंदर घुस जाता है और वो एक डैम बन जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मून के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है तो नेटवर्क के लिए ढूंढ ढूंढते हुए वो देखती है कि उसके सामने उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है इसको भारी आवाज़ में कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तभी वो कहती है क्यों, और मून उसके हाथों के नाखूनों को देखती है और उसके आंखों को जो बहुत अजीब सा हो रहा होता है तो उसके ऊपर वो सेक्रेटरी अटैक करने ही वाला होता है। तभी मून अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लेती है और वो जंगल में घुस जाती है। तभी वहाँ पे जंगल में एक और डैम उस पर अटैक करता है, उसे गले को पकड़ लेती है और चिल्लाती है प्लीज़ बचाओ प्लीज़ बचाओ। तभी यहाँ पे बिल्कुल सुपर स्पीड के साथ बाम आता है और उस डैम का हाथ काट देता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस बताना आप लोगों को कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे की सीरीज़ में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।